नमस्कार साथियों, सबसे पहले हमारे इस YouTube मंच पर आप सबका स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए अलग सब्जेक्ट लेकर आए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर नारा लग चुका है, ईवीएम हटाओ देश को बचाओ, इलेक्शन बैलेट पेपर से होने चाहिए। तो आज हम आंदोलन के ऊपर बात करेंगे। पिछले कई वर्षों से देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन हो चले हैं, लेकिन उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो साथियों, आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहले भी बहुत आंदोलन हो चले हैं, लेकिन अब ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन की अगुवाई ज़्यादातर वकील कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के अंदर लोगों को ईवीएम किस तरह से हैक हो जाता है उसका लाइव डेमो दिखाने की शुरुआत कर ली है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि हम लोगों को 50 मशीन दी जाए, ताकि हम उस मशीन को देश भर में घूमकर लोगों को किस तरह से मशीन हैक हो जाती है उसका लाइव प्रसारण करके दिखा पाए। क्योंकि साथियों, गोदी मीडिया ने जैसे पहले आंदोलनों को बॉयकॉट किया है, बिल्कुल उसी तरह से इस आंदोलन को भी बॉयकॉट किया हुआ है। ये बात आंदोलनकारी बेहतर जानते हैं, इसलिए वो गांव-गांव में लोगों को जाकर समझाना चाहते हैं। साथियों, अगर हमारे पास ऐसा मीडिया होगा तो जो भी आंदोलन होगा उसे सड़क पर उतरकर लोगों को समझाना ज़रूरी बन जाता है। आइए पहले के कुछ आंदोलनों के ऊपर बात करते हैं। साथियों, स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों ने कुछ साल पहले आंदोलन किया था। उन्होंने अपनी मांगें सरकार के सामने रखी थी और सरकार सुने, इसके लिए उन्होंने तालियां बजाई थी, थालियां बजाई थी। लेकिन उस आंदोलन को सरकार ने अनदेखा किया और उस आंदोलन को ठंडे बक्से में डाल दिया गया। उसके बाद बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ आंदोलन किया था, उस आंदोलन को भी सरकार ने ठंडे बक्से में डाल दिया। और उस आंदोलन का आगे क्या हुआ ये आप मेरे से बेहतर जानते हो। बिल्कुल उसी तरह से किसानों ने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था। 1.5 साल तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा रहा था, काले कानून वापस लो, लेकिन सरकार ने उन्हें अनदेखा किया था। 700 किसानों की शहादत के बाद जब इलेक्शन आया, तब सरकार ने कानून को वापस लिया और किसानों से वादा किया एक कमेटी बनाई जाएगी और आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन उस कमेटी में किस तरह के मेंबर थे और उस कमेटी ने क्या किया ये आप मेरे से बेहतर जानते हो। इसका मतलब ये है कि किसानों की मांगों को अनदेखा किया गया। क्या हमारे नेता लोग ये चाहते हैं कि सारे देश भर के लोग सड़क पर आकर बैठ जाए, तब जाकर उनकी बात सुनी जाएगी? बहरहाल, आज के मुद्दे पर वापस आते हैं। साथियों, दिल्ली के अंदर वकीलों ने बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन की शुरुआत की है। जंतर मंतर के ऊपर उन्होंने ईवीएम किस तरह से हैक की जाती है उसके डेमो दिखाने की शुरुआत की है। और उन लोगों ने मांग की है कि हमें इलेक्शन कमीशन से 50 मशीन दी जाए। ये मशीन हम देश भर में घूमकर सारे लोगों को ये बात बताएंगे कि मशीन किस तरह से हैक हो जाती है। लेकिन साथियों, समझने वाली बात यह है, दुनिया भर में जो विकसित देश है जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर इलेक्शन बैलेट पेपर से ही होते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं होने चाहिए? वाकई में बहुत सारी जनता को इस मशीन के बारे में शक है। सरकार किसी की भी हो, ईवीएम मशीन पर कंट्रोल किसी का भी हो, लेकिन साथियों, जनता के मन में शक हो जाता है। अगर हम लोग ईवीएम मशीन का बटन दबाते हैं तो हमारे पास ये जानने का कोई ज़रिया नहीं है कि हमने जो वोट दिया है वो हमारे ही कैंडिडेट को गया है या नहीं गया है। तो साथियों, मेरा अपना ये कहना है, इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, किसी के मन में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर इस लोकतंत्र में जनता के मन में शक होगा तो इस लोकतंत्र के मायने क्या रहेंगे ये आप मेरे से बेहतर जानते हो। लेकिन साथियों, ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसकी न्यूज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि गोदी मीडिया बीच में खड़ा है। लेकिन सोशल मीडिया ने इस मामले को उठाया है। उम्मीद करता हूं आप भी इस मामले के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लोग आपस में इस मामले के ऊपर बात करेंगे तो धीरे धीरे ये बात सरकार तक पहुंचेगी, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
संसद के अंदर भी विपक्ष की बातों को किस तरह से अनदेखा किया जाता है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हो। वीडियो के अंत में मेरा एक आपसे सवाल है, क्या साथियों इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपको लगता है इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपकी कुछ अलग राय है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।